हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने एक वीडियो डाली थी दक्षिण अमेरिका की, उसमें 23 मिनट कुछ के बाद वीडियो चेंज हो गई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज बताने जा रहे हैं। और जिन्होंने पहली वीडियो हमारी देखी है उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था, हमने सेकंड वीडियो भी उसमें डाली थी, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, जैसे जलधारा रह गई थी उसमें, तो हम वो जलधारा आज बता रहे हैं। ये 10-15 मिनट की वीडियो है, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा और आप बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझे, ठीक है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अपने इस चैनल पर, ये आपका ऐसे चैनल है, आप इसमें क्या करेंगे, सक्सेस पॉइंट सिविल सर्विस का वो नाम हमने चेंज कर दिया है, सर्विस क्लासेस। तो आप YouTube पर जाएं और उसको सर्च करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। दूसरी बात ये है कि आप जो मैप पढ़ रहे हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का मैप है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का मैप है, चाहे वो जिसका भी मैप है, तो आपके पास एक जरूरी है, आपके पास एक एटलस होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक एटलस जरूर खरीद लीजिए, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके जस्ट बाद मैं उत्तरी अमेरिका मैप पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा मैप है, उसकी भी 2 वीडियो रहेगी कम से कम, तो आप उसको भी पढ़े। दूसरी बात हम दिखा देते हैं आपको, एक आपका जो एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या स्कूल एटलस, आप कोई भी ले सकते हैं। तो जरूरी है आप एटलस से ही पढ़े, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं, जो उसमें बचा हुआ था पार्ट वो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए, कल हमने जो पढ़ी थी लास्ट वाली वीडियो में, हमने स्टार्टिंग की थी जैसे नदी, ओरिनी को हमने नदी बताई थी, उसके तुरंत बाद वीडियो चेंज हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ओरिनी को नदी, जो भी छूटा हुआ पार्ट था वो पढ़ेंगे, तो ठीक है। आइए, सबसे पहले हम जैसे हम बात कर रहे थे ओरिनिको नदी की, ये जो ओरिनिको नदी है, जो करके दिखाएंगे, ओरिनिको नदी है, तो ओरिनिको नदी जो निकलती है, ये निकलती है पश्चिमी कार्डिलेरा से। कहां से निकलती है, पश्चिमी कार्डिलेरा एक पर्वत है, वहां से निकलती है। ये पर्वत है पश्चिमी कार्डिलेरा, और ये कहां पर है, ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला गुयाना का लगा हुआ पश्चिमी कार्डिलेरा, तो लेकिन वेनेजुएला में से निकलते हुए, पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलते हुए ओरिनिको नदी अपना मुहाना बनाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और इसी ओरिनिको नदी पर ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट बना रखी है ग्रीन कलर की, ये एक जलप्रपात है। इसका क्या नाम है, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, ये है आपका वेनेजुएला में स्थित है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे सी के नीचे अगर आप देखेंगे नदी, उसके बाद हम नदी की बात करते हैं, हम आप भी नदी पढ़ रहे हैं। नदी में अब बात कर रहे हैं अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी निकलती कहां से है, कल हमने जो वीडियो में बताया था, आप वीडियो देखे, जिसने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। जैसे ये पूरा का पूरा जो डॉट बनी हुई है, ये कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत के पेरू से ये आपकी अमेजन नदी निकलती है। पेरू से आपकी कौन सी नदी निकलती है, अमेजन नदी निकलती है। और पेरू में कौन सा पर्वत है, ये पूरा का पूरा देखें तो ये पूरा एंडीज पर्वत है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, एंडीज पर्वत से निकलती है आपकी अमेजन नदी। और अमेजन नदी में मिलती कौन कौन सी नदी है, दाएं से कौन सी मिलती है, बाएं से कौन सी मिलती है। अगर दाएं से बात करूं तो दाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है और बाएं से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो बाएं से मिलने वाली नदी अगर बात करेंगे, यहाँ जापुरा एक नदी है, जो डॉट डॉट बना रखी है हमने, ये वाली नदी, ये नदी है। तो बाईं ओर से तो मिलती है यहाँ से जापुरा नदी, और जो दाईं ओर से मिलती है 2 नदी, एक ये वाली बाईं ओर से मिलती है पोरुस और मेडिना, ये दाईं ओर से मिल जाती है, बाईं ओर से जापुरा, ये अमेजन में मिल जाती है। और अमेजन की बात करें तो अमेजन में एनाकोंडा सर्प पाए जाते हैं। और अमेजन का जो मुहावना है, ये पूरी की पूरी अमेजन नदी है, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसका मुहावना है। और ये कहा, अमेजन का मुहावना, ये कहाँ गिर जाती है, ऊपर क्या लिखा है आपका, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक इसलिए कहला क्योंकि यहाँ कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर का उत्तरी अटलांटिक, नीचे का दक्षिणी अटलांटिक। बात करते हैं अमेजन नदी प्रसिद्ध क्यों है, ये
विश्व की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सेकंड नंबर पे अमेजन आती है। अगर लंबी के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे रहेगी। अगर बात करें बाहों के हिसाब से तो विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे रहती है अमेजन नदी। दूसरी बात करते हैं, नीचे आपकी एक नदी मिलेगी यहाँ पे, प्राणा नदी। कौन सी नदी है? प्राणा नदी। और प्राणा नदी कहाँ से निकलती है? प्राणा नदी भी आपकी बोलिविया और ये इंडीज पर्वत से यहाँ से निकलते हुए बोलिविया पठार यहाँ से निकलती हुई ये नदी चली जाती है आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना। लेकिन प्राणा नदी की क्या विशेषता है? प्राणा नदी पराग्वे और ब्राजील की सीमा बनाती है। ठीक है, प्राणा नदी किसकी सीमा बनाती है? पराग्वे और ब्राजील की सीमा बनाती है। जस्ट उसी के एक कहां पे गिर जाती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। उसी के बाद आते हैं, एक नदी है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी अर्जेंटीना से निकलती है और ये भी नीचे आपके नीचे की अगर बात करें, यहाँ पे ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, इधर की तरफ ही गिर जाती है। दूसरी बात करते हैं, ये आपकी हमने मोटी मोटी नदी देखी है। दूसरा हम देखते हैं चोटी। एक बार चोटी मोटी मोटी नजर से देखेंगे, अगर चोटी की बात करेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो यहाँ नहीं है। तो बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे एकांगा गुहा। एकांगा गुहा, ये कहाँ है एकांगा गुहा? चिली और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। इसकी हाइट कितनी है? 69 मीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी? अगर सर ओजोस डेल सैलाडो, सर ओजोस डेल सैलाडो, ये भी चिली से निकलती है। इसकी हाइट कितनी है? 6908। अगर सर ओजोस डेल सैलाडो की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और बात करें एक और तीसरी है यहाँ पे इल्लीमानी। इल्लीमानी की हाइट है 68-82 और ये कहाँ से निकलती है? इल्लीमानी की बात करें तो यहाँ से बोलिविया से निकलती है। बोलिविया से की चोटी है सबसे, तो ये इल्लीमानी। और एक देखी है हमने कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहाँ से है? निकलती है ये इक्वाडोर की है। श्रेणी किसकी? एंडीज पर्वत श्रेणी की है सब। तो बात करें कोटोपेक्सी, इक्वाडोर कोटोपेक्सी, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हाइट कितनी है? 58-90। इसकी कितनी है? 58-90 मीटर है। और यहीं पर अगर आप देखो इक्वाडोर के नीचे पेरू, पेरू के पास एक झील है टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील की अगर बात करें तो टीटीकाका झील पेरू और कोलंबिया की सीमा बनाता है। ठीक है, और इसलिए विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। उसी की बात करते हैं, नीचे आप चिली में आएंगे तो जैसे एकांगा गुहा की बात करी है और यहाँ पे इसकी ये 4 चोटी हमने बात कर ली है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक मरुस्थल है, ये वाला जो ब्लू कलर में लिखा है यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मरुस्थल बनाया है, उसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। और इसकी बात करें तो यहाँ नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इसी आटाकामा में आपकी जो तांबा होता है, तांबा एक तांबे की एक खाद भी है, इसका नाम है चुटकी कमाटा। चुटकी कमाटा, इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ से तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और एक और बात बता देते हैं आपको, विश्व की सबसे ज्यादा जो तांबा पाया जाता है, विश्व का सबसे ज्यादा जो तांबा है, तांबे की खान की बात करें तो वो भी मतलब चिली में है और तांबा भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, इसी के बाद आते हैं इल्लीमानी, ये सब चीजें हो गई। आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका कहलाता है। बात करते हैं लानोस और कंपास कैसे घास के मैदान है, सवाना जलवायु घास के मैदान है। उसी के बात करते हैं पंपास कैसे घास के मैदान है, प्रेरीज घास के मैदान है। उसी के बाद बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं, ग्रांचाको, जो आपने यहाँ देखे थे। अगर बात करें यहाँ पे ग्रांचाको, ग्रीन कलर में लिखे हैं
ग्रान चाको घास के मैदान, ये कहाँ है? बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे से लगे हुए हैं। उसी के बाद बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर, ये भी आपका विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है और ये भी आपका कहाँ है? ये भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बात करते हैं मूल निवासी यहाँ के क्या कहलाते हैं? मूल निवासी यहाँ के कहलाते हैं रेड इंडियन, रेड इंडियन कहलाते हैं। उसी के बाद ब्राजील में बात करते हैं विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? विश्व में जो कहवा होता है वो ब्राजील में बहुत अधिक होता है, इसे कहवा पात्र कहा जाता है। यहीं पे एक बागान मिलते हैं फजेंडा, फजेंडा प्रकार के बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा ही कहलाते हैं। अर्जेंटीना में घास मिलती है अल्फाल्फा, कौन सी? अल्फाल्फा घास मिलती है और अल्फाल्फा घास बड़ी हल्की, मतलब इसे खाने के बाद पशु मोटे हो जाते हैं। ये घास कहाँ मिलती है? अर्जेंटीना में। और यहीं पे घास के जो मैदान है कौन से हैं? पंपास। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पंपास घास के मैदान यहाँ पे है और आपके ग्रान चाको यहाँ पे है, बता दिए हमने। कैंपास ब्राजील के अंदर है, सेल्वास ब्राजील के अंदर है, लानोस वेनेजुएला के अंदर है। ठीक है, ये आपके घास के मैदान, ये आपका मोटा मोटा स्थिति ये हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा से अगर रफ करना चाहते हैं हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। आपको यहीं पे हम जलवायु वगैरह, जलधारा वगैरह इनकी बता देते हैं थोड़ा सा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं इधर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिलहाल का जो टॉपिक है ये है जलधारा। ये टॉपिक है आपका जलधारा और जलधारा इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो जलधारा मतलब क्या है? यहाँ क्या है आपको देख रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे है, अपने मैप में देख लेंगे, सब लोग मैप ले लें जरूर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ है क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, तो नीचे की तरफ से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ से जो इधर से हवाएं आएगी, इधर से हवाएं आएगी, तो यहाँ से जब समुद्र से हवा आती है, जो ठंडी हवा आती है, ध्यान रखना है। तो क्या है? ये जो जलधारा जाएगी, ये वाली धारा, इसे कहते हैं हम पेरू जलधारा। क्या कहते हैं इसे? यहाँ लिख देता हूं, पेरू जलधारा। जो पेरू जलधारा है ये कैसी जलधारा है? अगर इसकी बात करेंगे ये इस तरह से आती है ऐसे, तो ठीक है। यहाँ पे पेरू देश भी है, इसी के नाम पर है। तो पेरू जलधारा कैसी है? ये है ठंडी। कैसी है ये? ठंडी जलधारा है, पहली बात। उसी के बाद हम इधर बात करते हैं, एक यहाँ देश कौन सा है? ये ब्राजील। इधर से आती है ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। तो ब्राजील जल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी है, लेकिन ये ब्राजील के क्षेत्र से ऐसे होकर के आती है, ऐसे जलधारा का मतलब यही है। तो इधर क्या होती है? इधर इसके नियर अबाउट आती है, इसे कहते हैं, ये है आपकी जलधारा। कौन सी है ये ठंडी है या गर्म है? ये है ग्रीष्म जलधारा। ग्रीष्म मतलब गर्म जलधारा, मतलब गर्म जलधारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा है, तो ब्राजील से जो आती है ये गर्म जलधारा है और जो पेरू वाली जलधारा है ये ठंडी जलधारा। एक है जलधारा की अगर बात करें, जो आप ये देख रहे हैं विषुवतीय, ये वाली रेखा कौन सी रेखा है? ये बताओ कौन सी रेखा है? विषुवतीय। तो विषुवतीय रेखा से 3 देश लगे हैं। तो अगर इसकी बात करें हम ऊपर से, इसकी बात करें यहाँ से ऊपर की तरफ से, एक जो जलधारा आ रही है इधर से जो जलधारा आ रही है उसे कहते हैं वाणिज्य जलधारा। वाणिज्य जलधारा। तो वाणिज्य जलधारा का तात्पर्य क्या है? विषुवत रेखा से ऊपर, मतलब इधर की तरफ जो आ रही है
उत्तरी अटलांटिक महासागर की तरफ से जो आ रही है, इसको कहते हैं वाणिज्य जलधारा। मतलब यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील में जो पूर्वी तट है, इसमें व्यापार बहुत अधिक होता है, तो इसे कहा गया वाणिज्य जलधारा। ठीक है, तो ये आपका हमने दक्षिण अमेरिका पूरा करा दिया है। इससे जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं प्लीज फिर भी कह रहा हूं, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। पहली जाकर के जरूर देखें, सेकंड वाली पे तब आकर के इसको पूर्ण रूप से देखें। इसी के जस्ट बाद हम आज शाम को लगभग टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो डालेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बड़े विस्तार से पढ़ाएंगे और बड़े ध्यान से अपने पास एक मैप जरूर लेकर के रखें। मैं बार बार कह रहा हूं, मैप जरूर रखें। और इसी के साथ साथ जैसे मैं एक वीडियो वाली जो आपको, एक तो मैं बोर्ड वाली वीडियो डाल रहा हूं, एक डाल रहा हूं मैं स्पेशल वीडियो जो होती है, जैसे नृत्य, लोक नृत्य, एजेंसिया, एक में इस प्रकार की वीडियो भी डाल रहा हूं। तो दोनों देखें ताकि आपके वो सब चीजें भी कंप्लीट हो जाए और इधर ये भी दक्षिण अमेरिका मतलब जो महाद्वीप है ये भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद हम जो महाद्वीप जब पूरे हो जाएंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी भी पूरी इनसे ही पढ़ेंगे, मैप से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखें सब। ठीक है, नमस्कार।